हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो मैं उस काम से सारे काम से फ्री हो गई हूँ। और अब इसके जो प्रिंस है और आदित्य है, इनके स्कूल ड्रेस लेने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि जो पहले मैं ड्रेस लाई थी ना, उसमें क्या हुआ कि पहले सर्दी का टाइम स्टार्ट हुआ था जब इनके स्कूल ओपन हुए थे, जब तो सर्दी की सारी स्कूल ड्रेस आई थी। 2 ड्रेस थी प्रिंस के लाई थी और 2 ही ड्रेस आदि के लाई थी। तो अब हो गया गर्मी का टाइम, तो प्रिंस की चलती है हाफ पैंट और आदि के शर्ट और नीचे पैंट ही चलता है कि 10th में आ गया, तो इसलिए अब दोनों की ड्रेस लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज वैसे भी प्रिंस तो स्कूल गया नहीं था कि बोला मैं नहीं जाऊँगा, तो बस वहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं और कुछ ना कुछ इनके कपड़े उपड़े जो भी लेने, लोर वगैरह जो भी लेना है इनको मार्केट से, जो भी है आज वही दिला के लाते हैं। तो आज पतिदेव ने भी कर ली थी छुट्टी, तो हम साथ साथ ही जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। हम लोग दुकान पे पहुंच चुके थे। और स्कूल की जो फिक्स होती है दुकानें, क्या होता है कि जहाँ से सिर्फ वहीं से कपड़े मिलते हैं और दूसरी दुकान से कपड़े मिलते ही नहीं हैं। तो इसकी एक दो ही शॉप है जहाँ से हमने कपड़े लिए थे। जो छोटे वाले के सिर्फ एक ही हाफ पैंट मिला था, बाकी मिला ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम लेंगे। और ये यहाँ से हम लोगों को लेने थे लोअर टी शर्ट वगैरह, तो हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं। तो ये भैया वगैरह जानते हैं, तो वो कह रहे थे कि पंडित जी की वीडियो बनाओ, ये पंडित जी है तो इन्होंने इनकी वीडियो बनाओ, ये अच्छे आएंगे चश्मे में। तो वो हंस रहे थे वहीं। तो बच्चों के लिए लोअर भी लेने थे, टी शर्ट भी लेने थे। तो अभी गर्मी आ गई तो हाफ़ पैंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, हाफ़ नेकर वगैरह पहनते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मैं चली गई थी सब्ज़ी मंडी, जहाँ से मुझे सब्ज़ियाँ ख़रीदनी थी। और वहाँ जाने के बाद हाय तौबा, क्या मतलब लूट मचा रखी है। सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी कि रेट सुन के ही मैंने कहा इससे अच्छा तो घर जाके दाल बना के खा लो। पर दाल भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है आजकल, तो सबकी हाई रेट हो गई। पर हमारे क्या होता है कि दाल हमारे घर की होती है तो इतनी अखरती नहीं है। बाकी मार्केट में 100 सवा 100 150 रुपये किलो दाल मिल रही है। और 80 रुपये किलो टमाटर, भिंडी, गोभी, कुछ भी सब्ज़ी ले लो, आपको 50 से नीचे तो मतलब कोई रेट नहीं है। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मैंने 1 किलो खीरा ककड़ी ली थी, आधा किलो तर ककड़ी ली थी और केरी ली थी। और उसके बाद में मैंने कटहल लिया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि अगर सब्ज़ियाँ ले भी आऊँ मैं इकट्ठी करके, तो बच्चे खाएंगे नहीं। मेरे को जो सब्ज़ियाँ अगर मैं लेके आ गई इकट्ठी, तो उसको खाते नहीं हैं। तो घर आने के बाद में आप लोगों को पता है इतनी महंगी सब्ज़ियाँ एक तो, और फिर उनको खाते नहीं हैं तो कितना दुख होता है कि यार कमाने वाला कितनी मेहनत करेगा। और फिर हम मिडिल क्लास फैमिली की तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि ना हम बड़े इंसानों में गिनती आती है, ना हम छोटे में गरीबों में गिनती आती है। ऐसी बुरी हालत हो रही है कि ढंग से घर का राशन वगैरह लाना करना, और जो खर्चा होता है ना वो महीने भर भी नहीं चल पाता है। तो अभी तो वैसे भी इतनी लूट मची हुई है कि सुन के भी मतलब महंगाई के सामने एक मिडिल क्लास फैमिली कुछ नहीं करती। और फिर कमाने वाला अगर एक जना है ना, तो और ज़्यादा बुरे हालात हैं उसके, बहुत ज़्यादा और बहुत बदतर हालत है उसके। तो अभी महंगाई के टाइम में आप लोग उसे कुछ भी नहीं कह सकती मैं। तो मैं 2 या 3 सब्जियां ही लेके आई हूँ, इससे ज़्यादा मैं कोई सब्ज़ी नहीं लेके आई हूँ। क्योंकि खीरा ककड़ी तो खैर हम लोग क्या रोज़ खाते हैं, आदत में हो गया। खीरा ककड़ी नहीं तो फिर तर ककड़ी खा लेते हैं। बाकी सब्ज़ी तो क्या है कि अधिकतर वैसे भी दाल बनती है मेरे घर में। बाकी कभी भिंडी या केरी की सब्ज़ी खा लेते हैं, अभी गर्मी की सब्ज़ी। बाकी तो जैसे लौकी वगैरह ले भी आते हैं तो कोई नहीं खाता है। तो मैं घर आने के बाद में मैंने क्या किया, सारी सब्जियां धो ली। एक बार सारी धो के रख दूँगी ना तो सही रहेगा। नहीं तो फिर अगर बच्चे जैसे ककड़ी वगैरह खाते हैं तो ऐसे ही, आप लोग जानते हो छोटे होते तो ऐसे ही उठा के खा लेते हैं, इनको पसंद आती है तो मैं सारी सब्जियां धोने के बाद में मैंने दूध वगैरह के भी पैकेट धो दिए थे। और उसके बाद में मैं इनको गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी साथ के साथ में। और लेट हो गया था मेरे, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि आदित्य को मेरे कोचिंग जाना है और उसके 7 बजे कोचिंग होता है, तो 7 बजे से पहले मेरे को खाना बनाना ज़रूरी है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत खाना खा के जाता है, बाकी तो वो आने के बाद उसको जितनी भूख लगी होती है ना तो और खा लेता है वो आने के बाद में। पर जब जाता है तो, और आप लोग भी जानते हो कि दिन इतना बड़ा होता है गर्मी का, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो वैसे भी मेरे घर में खाना जल्दी बनता है,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा बहुत खाना खा के जाएँ। और इसको जाने की इतनी जल्दी लगी रहती है, स्कूल हो चाहे कोचिंग, ऐसे फटाफट सिर खाता है कि फटाफट बना दो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। और रेडी भी हो चुका था वो जाने के लिए। मैं अब कटहल को काट रही हूँ, तो कटहल को काटूंगी जब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा चाकू पे भी लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि मैं कटहल को जो कट करूँगी ना, इसका छिलका उतारूँगी या इसको कट करूँगी तो आसानी से उतर जाएगा, नहीं तो हाथों पे चिपकने लग जाता है और इसका छिलका उतरता नहीं है, खुजली चलने लग जाती है। इसलिए तेल लगा लो तो उससे क्या है कि छिलका भी आसानी से उतर जाता है और सब्जी भी आसानी कट जाती है इसकी। और बच्चे तो नखरे कर रहे हैं कि कटहल की सब्जी खानी नहीं है, पर मेरा मन हुआ इसलिए फिर मैं ले आई। वैसे भी कुछ भी सब्जियां नहीं है, मार्केट में जाओ तो कुछ भी सब्जियां नहीं मिलती है, इतना किसी की भी ले लो। आज मैं पूरा सब्जी मंडी घूमी थी, सब्जी मंडी में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। सिर्फ मैंने कटहल लिया है, केरी ली है और काची ली है, बाकी और कुछ भी नहीं लिया था। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ तेल, और तेल में थोड़ा सा, जैसे अपन सब्जी बनाते हैं तो चम्मच 2 चम्मच डालते हैं, पर यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच लिया है, क्योंकि मैं कटहल को अच्छे से पहले तेल में फ्राई कर लूँगी और फिर मसाले भूनूँगी। और कई जने होते हैं कि जो कटहल होता है ना, उसको सीटी लेते हैं, जैसे आलू को हम सीटी लेते हैं ना, वैसे सीटी लेते हैं फिर बनाते हैं। पर अलग अलग तरीका होता है, सबका अपने अपना तरीका होता है सब्ज़ी बनाने का। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं फटाफट भून के एक तरफ मसाले और दूसरी तरफ रोटी सेक दूँगी, नहीं तो वो चिल्लाता ही रह जाएगा कि आप मुझे लेट कर देते हो। मैं जो तो कभी भी लेट नहीं करती हूँ उसको, फिर भी उसके मतलब जल्दी जाने का रहता है ना, कि जल्दी जाऊँ, मैं 5 मिनट पहले कोचिंग में या स्कूल में पहुँचूँ, तो बस वही होता है। तो यहाँ पे मैंने जो तेल बचा था फ्राई करने के बाद में, उसी कढ़ाई में मैंने जीरा, काली मिर्च और जो साबुत मसाले होते हैं उसका छौंक लगाया। फिर मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज और फिर जो भी सारे मसाले ऐड करते हैं हम सब्ज़ी में, वो सारे मिला के मैं अच्छे से पका लूँगी। और जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे मेरे, मतलब बहुत अच्छे से मसाले को पकाना है, उसी के बाद में सब्ज़ी को डालना, ताकि इसकी जो ग्रेवी टाइप हो जाती है ना, क्योंकि मिक्सर मेरा ख़राब हो रहा है तो मैं ग्रेवी उसमें भी बना सकती थी, पर आज मुझे इसमें कुछ ज़्यादा ही भूनना पड़ेगा, तभी जाके कटहल की सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मेरे कटहल की सब्ज़ी मैंने कढ़ाई में डाल दी है, और 5 से 7 मिनट बाद में कटहल की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हो। बाय बाय।